अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला है जो अभी जैसे कोरोना के काल में हो रहा है यहाँ पे, और ये 8 दिन का चलने वाला जो मेला है इसका आज समापन है। तो आप इस मौके पे चंबा वासियों और प्रदेशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं अपने इस माध्यम से? मैं चंबा वासियों को एक बार फिर मिंजर मेले की बहुत मिंजर की शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि हम एक बुरे दौर से गुज़र रहे हैं। पूरा देश और जो प्रदेश है एक बुरे दौर से गुज़र रहा है। और आप जानते हैं कि आजकल कोरोना के जो केस हैं हमारे प्रदेश के अंदर भी बहुत ज़ोर से जो हैं, तेज़ी से जो हैं बढ़ रहे हैं। तो इसलिए प्रशासन ने जो ये कदम उठाया है कि जो मिंजर है वो संकात्मक तौर पर जो है मनाई जाएगी इस बार, और कम से कम लोग जो हैं जुलूस के अंदर शिरकत करेंगे। तो इसीलिए आज आप देखेंगे अपने टीवी के माध्यम से कि बहुत कम लोग जो हैं इसमें आए हैं मिंजर के मेले के अंदर। और आज के दिन मैं परमात्मा से, भगवान से दुआ करूंगा कि आने वाला जो अगला वर्ष हो इस बीमारी से तब तक हमें निजात मिल गई हो। मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि अगले साल जो हमारी मिंजर है, जैसे पिछले कई हज़ारों सालों से चली आ रही है, हम सब शहर के लोग इकट्ठे मिलके बिना किसी भेदभाव के इस पर्व को जैसे पूर्व में भी मनाते आए अगले साल भी हम मना सकें। लेकिन क्योंकि इस बार ऐसी ये महामारी है, इसके कारण जो है इसको सिर्फ सांकेतिक तरीके से जो है इसको मनाया जा रहा है। और मैं अपने चंबा वासियों को आज बोलना चाहूँगा कि कोरोना जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा है हमारे प्रदेश के अंदर। अब मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को अपना ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, और सोशल डिस्टेंसिंग और जो गवर्नमेंट के सारे गवर्नमेंट ने जो कानून बनाए हैं सब स्वेच्छा उसका पालन करें। और मुझे ये पक्का यकीन है कि आने वाले 2-4 महीने के अंदर अगले साल तक जो है इस बीमारी से हमें निजात मिल जाएगी। और हम परमात्मा से यही मैं दुआ करता हूँ और यही पूजा करता हूँ कि हमें जल्दी जो है इस बीमारी से निजात मिले। और सबको एक बार फिर मेरी तरफ से मिंजर की बहुत बधाई। धन्यवाद सर, जैसे आज हमारे अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला के जो समापन है, जो आखिरी सांस्कृतिक संध्या, और आज जैसे मिंजर के लिए हमारा जुलूस जाने वाला है, कुछ ही देर में यहाँ पे मिंजर विसर्जित की जाएगी। सर, 1651 से चलने वाला ये मेला है जिसमें मिर्जा परिवार का काफ़ी महत्व रहा है, और ये एक आपसी भाईचारे का एक मेला है। तो इस मौके पर आज कोरोना के काल में आप क्या संदेश देना चाहते हैं चंबा वासियों और प्रदेशवासियों को? ये तो सभी को मालूम है कि ये सदियों से ज़माने से ये मेला रियासत के टाइम पे मनाया जा रहा था, और भिन्न भिन्न कहानी है इसकी कि जिस वक्त राजा एक रियासत को जीत करके चंबा आए थे तो उस खुशी के अंदर एक सोने की मिंजर भेंट की थी, उस खुशी में मनाया जा रहा है। और एक कड़ी इसके साथ ये भी है कि ये मेला बरसात का मेला है, और इन दिनों हमारा मक्की जो है, मक्की हमारे चंबा के अंदर मेन जो आमदन के साधन थे, कोई और वो नहीं था। खेती पे हमारा ये सारी रियासत जो था मुस्तदर करती थी। तो उस वक्त जो था किसान मक्की बीजते थे, और मक्की के ऊपर जो मिंजर आती थी उसे देख करके किसान खुशी के मारे फूलते थे, समाते थे। और उसी खुशी के उपलब्ध के अंदर ये चंबा का जो है ऐतिहासिक मेला मिंजर का ये रखा गया। जहाँ तक मिर्ज़ा फैमिली का सवाल है, तो मिर्ज़ा फैमिली राजाओं के ज़माने के अंदर मेंजर, ये जितना भी ये दूसरा सोने चांदी के कढ़ाई गोटे का जितना भी काम करते थे वो मेंजर करते, मिर्ज़ा फैमिली करती थी। मेंजर उसके ऊपर ही, तो उसके ऊपर सबसे पहले ही वो सोने की मिंजर जो थी वो बनाते थे रियासत के ज़माने के अंदर। वो ये लक्ष्मी नारायण जी, रघुवीर जी जो कि राजा के कुल के देवता थे, उनको चढ़ाते थे, और उसके बाद ये मेला संपन्न होता था। और रफ्ता रफ्ता वक्त बदलता गया, और उस मेले ने जो था दूसरा रंग ले लिया, क्योंकि पहले ये मेला 3 दिन का ही हुआ करता था। 3 दिन का मेला हुआ करता था, लेकिन फिर जैसे जैसे ज़माना एडवांस होता गया वैसे वैसे ये मेला जो था ये बढ़ता गया, और मेला 8-10 दिन 12 दिन का होता गया। और फिर उसके बाद जो कोई इतनी
खेलों का वो नहीं होता था ज़्यादा, इसमें महत्व कुंजड़ी और मल्हार का ही होता था। शाम को कुंजड़ी मल्हार वहाँ गाते थे और जितने हमारे बुज़ुर्ग लोग थे, चंबा के शहर के मौजूद लोग थे, वो शाम को कुंजड़ी और मल्हार सुनने को चंबा के अंदर इकट्ठे होते थे और उसका आनंद लेते थे। समय चलता गया यहाँ बड़ा, और हमें बड़ी खुशी की बात है कि इस मेले को फिर अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा दिया गया। पर इस वक्त जैसे कि आपने कोरोना की बात की, तो ये कोरोना सिर्फ चंबा के अंदर ही नहीं, सारी दुनिया के अंदर फैला हुआ है। जितने भी और भी बाकी जगहों के मेले थे, मकेले थे, वो सारे बंद हो गए। तो इसी उपलक्ष्य के अंदर भी हमारे प्रशासन ने बड़ा अच्छा काम किया कि ये जो पुरानी रस्म है उसको भी कायम रखा जाए और कोरोना से भी बचा जाए। इसके बाद इन्होंने ये ऐसा किया कि पहले ही जो वक्त मिंजर बड़ा बांधते थे एक इतवार पहले, तो वहाँ पर हज़ारों के तादाद के अंदर लोग इकट्ठे होकर के बैंड बाजों के साथ, ढोल ढमाकों के साथ नाच गाने गाते थे और लक्ष्मी नारायण मंदिर जी, रघुवीर जी, हरराय स्वामी जी और चुगान में खेल कूद परियोजना का उद्घाटन होता था। लेकिन प्रशासन ने इस कोरोना को देखते हुए बड़ा अच्छा स्टेप लिया कि बड़े चंद एक लोगों को पास दिया गया, और ताकि ये मेले की रस्म भी ख़त्म ना हो और कोरोना से भी बचा जाए। आज ये संपन्न समारोह हो रहा है इसका, तो इसके अंदर भी बड़ा लिमिटेड इन्होंने वो रखा है ताकि मेले की जो है रस्म भी पूरी हो जाए और कोरोना से भी बचा जाए। और इस अवसर पर मैं आपको यही सारे चंबा वासियों को अपनी ओर से मेले की शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूं। और सबसे ज़रूरी बात ये करना चाहता हूं कि जैसे कोरोना से बचने के लिए जो दूरी है और कोरोना के बचने के जो उपाय हैं उसे हम अपनाते रहें ताकि ये खतरनाक बीमारी है, ये जो महामारी है, इससे बचा जाए। जय हिंद, धन्यवाद। सर, जैसे ये मिंजर मेला आयोजित किया जा रहा है और आज यहाँ पे इसकी जो सांस्कृतिक संध्या के अंतिम दिन है और आज कुछ ही देर बाद यहाँ पे मिंजर विसर्जन होने वाला है, तो इस कोरोना काल में ये इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का और फिजिकल डिस्टेंसिंग का काफ़ी ध्यान रखा गया है, तो इस मौके पर आप चंबा वासियों को और प्रदेश वासियों को क्या संदेश देते हैं? जो ये हमारा मिंजर मेला है, सबसे हमारा ऐतिहासिक मेला है, हमारे काफ़ी कई सैकड़ों सालों से आ रहा है। ये हमारे जो मेला है, ये जो हमारी जो फसल के ऊपर बनाया गया है ताकि जो हमारी जो फसलें होती हैं अच्छे, हर साल जो है अच्छी फसल हो। जितने भी हमारे जो गरीब जनता या मतलब जो जिम्मेदार है हमारे कृषक हैं, उनके लिए ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि ये जब ये जो मेला है ये बनाया जाता है, जैसे मिंजर का मेला मतलब है कि जैसे हमारे कोई मक्की की फसल है उस पर हमारी एक मिंजर लगती है, तो वो जो मिंजर का मेला उस टाइप में चला हुआ है, पुराना चलता है। तो इस बार ज़रा थोड़ा ये है कि कोरोना की वजह से थोड़ा सोशल डिस्टेंस के हिसाब से जो ये मिंजर मेला, सांकेतिक मिंजर मेला कह सकते हैं हम इसको, इस बार हो रहा है। इसमें प्रशासन भी इसमें अच्छा रोल निभा रहे हैं, पर थोड़ा सा इसमें यह है कि जैसे पूरा लॉकडाउन किया हुआ है, जैसे दुकानें बंद है, वो बंद है, चलो होना भी चाहिए थोड़ा, कोरोना इसी वजह से सोशल डिस्टेंस की ज़रूरी है इस चीज़ होना। पर मैं चाहता था कि थोड़ा सा छूट होती ताकि लोग भी देखते, सोशल डिस्टेंस बना के देखते कुछ ना कुछ, क्योंकि हमारा ये पुराना हिस्टोरिकल मेला है हमारा। तो मैं अपनी तरफ से देखो जो अभी इसका समापन हो रहा है, चलो हम तो कर रहे हैं, जाके जो मिंजर मेला जो समापन कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, जो हमारे जो जिस किसी को पास मिला है वो जा रहे हैं बेचारे। तो ये मेला इस तरह का मेला है क्योंकि जो हमारी जो मिंजर है, जो पिछले संडे को एतवार को हमारे बांधी गई थी, जो हमारा रीति रिवाज के हिसाब से होता है, तो रीति रिवाज के हिसाब से दूसरे संडे को ये जल प्रवाह करना पड़ता है। तो हमारी जो बेचारी जो चंबा की जनता है वो कैसे जल प्रवाह करेगी अगर लॉकडाउन के हिसाब से, तो ये मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है इसमें। तो ये उनके लिए भी थोड़ा सा होना चाहिए। हम तो चलो चल प्रवाह कर लेंगे, जिन जिनको पास मिला है 100-150 बंदा जो भी जाएगा, तो वो बेचारे वो उन्होंने भी तो करना है, क्योंकि 4 से 9 बजे तक, जो 3 से 9 बजे तक जो ये लॉकडाउन लगा है, तो मेरे ख्याल से जो अच्छा नहीं है। प्रशासन को इसके ध्यान भी रखना चाहिए थे, पर चलो प्रशासन ने तो अपनी तरफ से जो किया है कोरोना की वजह से की, अच्छा किया है। तो मैं फिर से चंबा की जनता को अपनी तरफ से इस ऐतिहासिक मिंजर फेयर पे अपनी तरफ से मुबारक देता हूँ समापन पे, और आशा करता हूँ कि अगली बार ये मिंजर का मेला जो है बड़े धूमधाम से मने, और भगवान से ये मैं प्रार्थना करता हूँ ऊपर वाले से कि ये जो बीमारी है हो सकता है कि थोड़े सालों दिनों में ये इसका भी निर्वाह हो जाए। तो कोई भी हमारे जितने भी ऐतिहासिक मेले हैं चंबा के, क्या पूरे हिमाचल के, वो भगवान करे पूरे इंडिया के अच्छे चले। इसी के साथ धन्यवाद।
सर जैसे ये ऐतिहासिक मिंजर मेला है हमारा, इसका काफ़ी महत्व है हमारे चंबा में, हिमाचल प्रदेश में, देश में। आज इसका समापन होने जा रहा है विधिवत तरीके से। इसमें प्रशासन ने जो है हमारा सांकेतिक जो रस्म अदायगी यहाँ पे निर्वाह किया गया है इस बार। तो इस बार आप क्या संदेश देना चाहते हैं और कैसा महसूस करने आपने पिछले साल? सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से तमाम चंबा वासियों को मिंजर मेले की मुबारकबाद देना चाहता हूं और मैं भगवान जी से प्रार्थना करता हूं कि हम सब चंबा वासियों की मैं सुख समृद्धि सुख शांति की भगवान जी से प्रार्थना करता हूं। और मैं ये प्रशंसा करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन की, चंबा एडमिनिस्ट्रेशन की, कि उन्होंने इस महामारी के दौरान जो मैनेज किया है वो बहुत सुंदर ढंग से मैनेज किया है। परंतु मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि हम सब चंबा वासियों के मिंजर मेले में दिल बुझे हुए से हैं, वो इंजॉय नहीं कर पाए जिस टाइप से हर बार हम मिंजर मेला को इंजॉय करते थे। और मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि इस महामारी टाइप का मिंजर मेला कभी ना आए। जो मिंजर मेला आगे फ्यूचर में हम देखें वो सब खुशहाली से भरा हो और सब चंबावासी क्या भारतवासी आकर इंजॉय करें और हम सब मिलजुल के आपसी भाईचारे में इस मेले को खुशियों से मनाएं और इस टाइप का कोरोना मेला भगवान कभी ना दे, ये मेरी भगवान जी से प्रार्थना है। और मैं सभी चंबावासियों की सुख शांति के लिए, सुख समृद्धि के लिए भगवान जी से प्रार्थना करता हूँ। सब खूब फले फूलें और खूब प्रोग्रेस करें, प्रगति करें जीवन में, और हम सब का परिवार का जीवन, भारतवासियों का जीवन, चंबावासियों का जीवन सुख शांति से भरपूर हो। धन्यवाद।
जैसे आज अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला का जो समापन हो रहा है विधिवत तरीके से, जैसे सांकेतिक तौर पर जो प्रशासन भी इसे मना रहा है और हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसकी अभी स्वीकृति दी है यहाँ पे, तो इस बार जैसे सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते ही यहाँ पे जो रस्म की जा रही है, तो क्या संदेश देना चाहते हैं इस कोरोना काल में आप चंबावासियों और प्रदेशवासियों को? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी चंबा वासियों को मिंजर की बधाई देता हूँ। और ये जो हमारा चंबा का जो मिंजर मेला है, ये आपसी भाईचारे का मेला है। चंबा का मिंजर मेला हिंदू मुस्लिम भाईचारे की प्रतीक है, जो कि हर वर्ष जो है इस महीने में मनाया जाता है। इस प्रकार इस वर्ष जो है कोविड-19 की वजह से जो है मिंजर मेला का जो जिस तरह से मनाया जाता था वैसे मनाया नहीं गया है। और प्रशासन की एक बहुत अच्छी पहल है कि परंपराओं को ज़िंदा रखते हुए उन्होंने ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया है कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मतलब बिल्कुल पारंपरिक ढंग से ये मेला मनाया गया। और आज उसका समापन समारोह है, जिसमें आप देख रहे हैं कि सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, अपना मास्क लगाए हैं, जो कि बहुत ही सराहनीय कदम है प्रशासन का। और चंबा के जो डीसी साहब हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इस तरह से वो बढ़िया काम करते रहें। धन्यवाद। बार जो हमारा जो ऐतिहासिक मिंजर मेला यहाँ पे समापन की ओर जाने वाला है, कुछ ही देर में यहाँ पे विसर्जन होने वाला है, तो इस बार जो कोरोना महामारी के चलते काफ़ी सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंस का यहाँ पे ध्यान रखा गया है प्रशासन की ओर से भी। तो इस मौके पे आप चंबा वासियों को, हिमाचल प्रदेश वासियों को और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं चंबा वासियों को, हिमाचल वासियों को, देशवासियों को मिंजर की बहुत बहुत मुबारक शुभकामनाएं देता हूं। बाकी ये जो हमारा ऐतिहासिक मेला मिंजर होता था, इस बार मेले के रूप में नहीं मनाया गया है। जो पुरानी हमारी रस्म थी, एक परंपरा ही जो है वो की गई है, क्योंकि पिछले रविवार को जब मिंजर बांधने की रस्म अदा की गई, उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए प्रशासन द्वारा कुछ ही लोगों को बुलाया गया था, जो कि वो मिंजर बांधने की रस्म अदा हुई और उसमें कुछ लोगों ने भाग लिया। क्योंकि ये कोरोना महामारी के चलते ये एक ज़रूरी भी है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, और प्रशासन को इसके मद्देनज़र रखते हुए इसी को आज भी जो है समापन के उस समारोह में भी अभी जो है ये हमारा समापन समारोह हो रहा है, और इसमें शोभा यात्रा जो है कुछ लोगों की ही निकलेगी और मंजरी गार्डन में जाके इसका विसर्जन होगा। तो ये जो है हम परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि ये कोरोना महामारी से जल्दी छुटकारा मिले, क्योंकि आने वाले जो हमारे त्यौहार हैं उनको हम धूमधाम से हर्षोल्लास से मना सकें। आगे जो मिंजर भी आएगी उसको भी हम बढ़ चढ़ के मनाएँ, और हर घर में अभी भी लोगों ने घर में बैठ के इसका आनंद लिया है। जैसे कुंजरी मल्हार का प्रोग्राम शाम को होता रहा,
और इसकी टेलीकास्ट सारे टीवी पे आती रही, लोगों ने उसका घर में बैठ के आनंद लिया है। और बाकी हम पिता परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि इस कोरोना महामारी से जल्दी निजात मिले, क्योंकि हमारे जो आने वाले त्यौहार हैं उनको हम धूमधाम से मना सकें। धन्यवाद सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इस बार जो हमारे रियासती काल से मनाया जाने वाला जो ऐतिहासिक मिंजर मेला है, जिसका हमारे पूरे लगभग 1000 साल से परंपरागत यहाँ पे मनाया जा रहा है, तो ये हमारे धर्म का भी एक यहाँ पे देखा है धार्मिक जो धर्मनिरपेक्ष मेला है, जिसमें आपसी भाईचारे का भी काफ़ी ध्यान रखा जाता है। लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो कोरोना महामारी के चलते इसमें सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों को रखकर प्रशासन ने इसके आयोजन की स्वीकृति दी है। तो इस मौके पे आप चंबावासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मिंजर का मेला जिस तरह चंबा में होता है, इस तरह मंडी में शिवरात्रि, कुल्लू में दशहरा, तो ये जो हमारे पर्व हैं हिमाचल के 3, ये बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। लेकिन जैसे आपको मालूम है कि अभी भी मंडी में 1-2 फंक्शन हुए, लेकिन नहीं कर सके। चंबा के अंदर भी अभी जो हमारा मिंजर का मेला है, आपको पता है ऐतिहासिक मेला है, लेकिन इस बीमारी की वजह से, कोरोना की बीमारी की वजह से हम इसको अच्छी तरह नहीं मना सके। हमारी तो भगवान से ये प्रार्थना है कि आने वाले दिनों में ये जो बीमारी फैल रही है ठीक हो जाए, ताकि आने वाले हमारे जो 3-4 आगे त्यौहार हैं वो ठीक हो सके। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब ये बड़ी धूमधाम से ये निकलता था, सीएम साहब आते थे, और आज तो बड़ी किस्मत की बात है कि इस साल तो इस संडे को बिल्कुल आसमान साफ़, और याद होगा आपने पिछले साल बारिश थी, हेलीकॉप्टर को घूम के आना पड़ा, फिर भी सीएम साहब आए थे। इस बार जब सीएम साहब आते हैं तो आपको पता है कुछ न कुछ फ़ायदा स्टेट डिस्ट्रिक्ट को हो जाता है। लेकिन हमारी ये बदकिस्मती है कि इस बार इस बीमारी की वजह से कोई भी फंक्शन जो हमारा चंबा में अच्छी तरह नहीं हो सका। हम तो चंबा निवासियों को, हिमाचल वालों को, सारे देश को यही भगवान से प्रार्थना करते हैं इस बीमारी से जल्दी से दूर हो जाए, और ये जो हमारा मिंजर का मेला है आने वाले दिनों में आगे भी बड़ी धूमधाम से जैसे अब ऐसे मनाया जाए। हम टीवी इनके बहुत आभारी हैं कि जब मीटिंग हुई तो उसमें मैंने डी साहब ने पूछा था कि आप मिंजर के बारे में क्या बोलना चाहते हो, तो मैंने एक ही लफ्ज़ बोला था कि सर कुंजड़ी में ला होना चाहिए, और उन्होंने बिल्कुल बात मान ली। और मीनू जी ने डेली शाम को जो था ये 1-1.5 घंटा का जो था प्रोग्राम दिया, जिसका जो बुज़ुर्ग जो है हमारे, वो इसको बड़े आराम से घर में बैठ के सुनते रहे। अतः मैं एंड में फिर दोबारा चंबा निवासियों को मिंजर मेले पर हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद। इस बार जो ऐतिहासिक मिंजर मेला है, कोरोना महामारी के काल में कुछ जैसे रस्म अदायगी के तौर पे ही मनाया जा रहा है यहाँ पे, तो इस मौके पे आप चंबा वासियों को और प्रदेशवासियों को अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले मैं प्रदेशवासी चंबा वासियों को मिंजर की शुभकामनाएं देता हूँ। इस बार कोविड-19 की वजह से हमारा मेला कुछ ठीक कर रहा है, इसमें कोई भी सांस्कृतिक या व्यापारिक गतिविधि ना हो सकी, उससे हम लोग तो बड़े मायूस हैं। शायद आम जनता हमारी चंबा डिस्ट्रिक्ट की और हिमाचल की भी अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला है इससे निराश होगी, क्योंकि इस कोरोना महामारी की वजह से ये सही तरीके से मनाया ना जा सका, जिसके लिए हमें बड़ा खेद है। बीमारी से हम कुछ नहीं कर सकते हैं, महामारी है, तो सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से कुछ रस्म अदायगी जो पूरी की जा रही है। और चलो अगले साल की हम उम्मीद करते हैं कि ये महामारी जल्दी ख़त्म होगी और हमें फिर दोबारा उसी पुरानी परंपरा से अपना जो प्राचीन ऐतिहासिक मेला है उसको मनाने के लिए मौका मिलेगा। तो हम तो ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस रघुवीर महाराज जी से कि हमें इस महामारी से जल्दी से निजात दिलाकर अगले साल सब चंबावासी, डिस्ट्रिक्ट जिलावासियों को और प्रदेशवासियों को इस मेला में शिरकत करने के लिए अपना आशीर्वाद दें। धन्यवाद। और बोलो सर। तो मुझे आगे पूरी उम्मीद है कि अगली बार जो मिंजर मेला हम से बुलाएंगे, और मेरा सारे लोगों को उससे रिक्वेस्ट है, और ख़ासकर मैं एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस डिपार्टमेंट और जो हमारा हॉस्पिटल डिपार्टमेंट, सब जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं, उनका ही मैं तय दिल से धन्यवाद।
बहुत अच्छा इन्होंने इसमें काम किया हुआ है और पूरे हिमाचल में जो है चंबा का जो एग्ज़ाम और जितने हमारे सफाई कर्मचारी है, जितने हमारे गार्ड के जो हमारे लोग कर्मचारी उन्होंने भी जो है दिन रात काम किया। तो अभी हम यहाँ से नीचे निकलेंगे और वहाँ पर मेजर दवा करेंगे हर साल की तरह और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले साल धूमधाम से सर लोगों को आपने लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए इस बार कुजड़ी मल्हार लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए कुजड़ी मल्हार जो घर में बिल्कुल ये हमने जब मीटिंग हुई थी हमारी मेजर मीटिंग उसमें मैंने ये कहा कि कुजड़ी मनाता हूँ क्योंकि हमारी जो मेजर मेले की मेन अट्रैक्शन है और लोग जो पुराने जो हमारे जितने भी बुजुर्ग लोग होते हैं वो चुहार में बैठ के ये पूरा कुजड़ी मनार पूरा आनंद लेते हैं। इस बार भी जो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है इसका लाइव टेलीकास्ट के लिए थैंक यू।
आने वाली सरकार जो ज़्यादा मेरी तू जड़ियों
उड़ी के मिला किया उड़ी के मिला पर मेरे भीजे मेरे रामा पर मेरे भीजे ना भीजे भीजे मेरी मढ़ाले मेरी जान सोनिए कुंजे पंघूड़ा बड़िया काहे दा पंघूड़ा बड़िया काहे दा पंघूड़ा बड़िया काहे के दिया डोरा मेरे रामा काहे के दिया डोरा
मेरा
भाई फेस पीछे करो, फेस पीछे करो। ज्यादा चंदन भाई, चंदन भाई जी, भाई कैमरा के पीछे करो। भाई अब पीछे कर रहा है मोबाइल अपना ना यार, मैं फोटो मारने को अंदर है चंदन पंडित जो बोल पंडित चंदन तू फेस पीछे ना फेस चंदन भाई फेस आगे साहब के कोई आके भाई ना सब ऊपर रखो अच्छा भाई आगे चल रहा भाई ऊपर दिखो, भाई ऊपर दिखो ज्यादा तू की मार चंदन भाई और मुझे थोड़ा बेड़ा आ रहा है भाई ऊपर भाई फोटो खराब करके बैठ कैमरे वाले जाइए एक मिनट नेट आई पवन भाई मैंने पावर करने आओ ए भाई ए पंडित जी करने आओ भाई हेलो हेलो क्या करे बेटा तुम्हारा जी भाई तो करके भाई फोटो ही छूटा हुए हो गया भाई भाई रुको भाई रुको भाई भाई बड़े नहीं भाई
जैसे कोरोना महामारी में यहाँ पे ऐतिहासिक मिंजर मेले का समापन हुआ है और जो सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग के दायरे में रहकर जो रस्मी अदायगी की गई है और विसर्जन किया गया है, तो इस मौके पर आप जिला चंबा के सभी नागरिकों को और हिमाचल प्रदेश और देश के नागरिकों को क्या संदेश देना चाहते हैं बतौर विधायक सदर चंबा? ऐसा कि पहले तो मैं समस्त हिमाचल वासियों को और चंबा निवासियों की मिंजर धन्यवाद देता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 26 तारीख से जो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला शुरू हुआ था और आज उसका जो है समापन हो गया है। कोरोना महामारी की वजह से इस बार जो है मेला ये जो पुराने हमारे रीति रिवाज थे वही उसको ही हमने मद्देनज़र रखे हुए इसका हमने समापन किया है। ये तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि मिंजर का मेला जो ऐसा शुरू होगा और इस तरह जो है इसका समापन होगा। हमने ये सोचा था इस बार जो मिंजर का मेला जो है वो ऐतिहासिक मेला इसके लिए हम इस बार बहुत अच्छा मेला करने जा रहे हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से इसके बारे में बात की थी और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बार मैंने कहा कि आपने क्लोजी में तो ज़रूर आना है, तो वो तैयार भी थे। पर मेरे ख्याल इस बार हिमाचल में जो कोरोना के जो है केस जो ज़्यादा हो गए इस वजह से उन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल किया। हालांकि इसमें अभी हमारे शिलान्यास भी थे, 6-7 शिलान्यास थे मेरे, 100 करोड़ के तकरीबन शिलान्यास थे, वो भी हमने जो है ऑनलाइन जो है माननीय मुख्यमंत्री 20 तारीख को जो है 20 अगस्त को शिलान्यास कर दिया। मैं चंबा के लोगों को एक बार भी इसका मुबारकबाद देता हूँ। जिस तरह से इन्होंने कोरोना महामारी के दौरान एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार के साथ दिया, इसके लिए मैं उनको मुबारक और मुझे पूरा विश्वास है आगे भी इस तरह वो एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार का साथ है। मैं जिस तरह से लोग माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी की जिस तरह भी उन्होंने क्या बोलते उसने ऑर्डर दिए वैसे ही उन्होंने उनको माना, चाहे वो लॉकडाउन किया, चाहे लॉकडाउन 1 था, चाहे 2nd था, चाहे 3rd था, लोगों ने उनका जो मान सम्मान किया। तो मैं एक बार फिर लोग चंबा के लोगों से ये अपील करता हूँ कि वो घर में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क पहने और बार बार जो साबुन से हाथ धोते। एक बार फिर मैं समस्त चंबा निवासियों को जिंदगी को धन्यवाद। बैग उधर रखे थे, बैग गड्डी में गड्डी गुजरी है। स्कॉर्पियो।